जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि ये तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजित का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसी ही खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, इतना प्रकट हुआ, सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है, काम चालू। थोड़ी देर में काम करते करते, माला जपते जपते भगवान से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंद्रणोत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है। फिर चालू हो गई। कई कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे, सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, रामदूत तुल्य महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, रामदूत तुल्य महावीर विक्रम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहां जाना है, तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी। जय हनुमान।
क्या अनुकूल पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी फिर डब्बा भरेगी। और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई एक गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो उससे? अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी, दादी बोले नाना, दादी एक नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में एक चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और बना की प्लेट में एक चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, एक प्लेट और लगा, और मई ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं, गुपचुप। हैदराबाद में वो पानी पतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे। और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी, वो पानी में हाथ हिलाए, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जाए। आज माघ मास की नवमी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए। फिर अब इतने में दादी ने पूछा बार बार ये नीचे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बहुत दिन से पाँव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली अब का खाओ उसको क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं, और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ।
अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना, 56 भोग होटल के खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्रे में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की, जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहां नाम, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को, श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, इन तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहां आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया, तब कर रहे। इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा, थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है, थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर यमुना अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया, थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए चलते जाए चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है, 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है, गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही नापो। आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय गिरिराज धरण की, अटल शरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की। ओ जय
जय जय गिरिराज धरण की जय हर हर महादेव शंभो की जय। धरण की अटल शरण की राज धरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय 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 गिरिराज ओ जय 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 गिरिराज धरण की। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से साथ में जय 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 गिरिराज धरण के गिरिराज धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय जय गिरिराज धरण की जय। राज धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय 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 गिरिराज धरण की जय बोलो जय 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 गिरिराज धरण की
आज 12 जनवरी 2026 की पूरी शिव महापुराण सुनिएगा आप सभी भक्त। राज धरण की अटल शरण की, गिरिराज धरण की अटल शरण की, ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय बोल गिरिराज महाराज हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भाव से करुणा करो। देखो, जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला
सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। अपस्तमक जो ऋषि थे वो गंगा के घाट पर रहते थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। देखो शिव कथा कहती है जब मन ना लगे, चित्त ना लगे, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा मन शिव महापुराण तक ना पहुंचे, शंकर की भक्ति तक ना पहुंचे, तब किसी गुरुवर की शरणागति जरूर लो। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो। गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को देओ। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए। धन से प्रीति ना हो गुरु को, तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो। जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव ओघड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु होना। सतमार्ग की ओर जो भेज दे, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर दे, वो गुरु। महाराज महाशनि ने उपद्रव मचाया, वरुण देव का कहने पर छोड़ा इंद्र को। इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा भगवान शंकर की आराधना में। मन को लगाना बड़ा कठिन है। और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया, फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही एक प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में जो डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा होता है। उसमें फिर चिंता नहीं, फिर टेंशन नहीं। ये पत्रों में जैसे आप लोगों ने लिखा, एक किसी ने पूरा एक्सरे वगैरह भी लगाया है। मैं कोटा की निवासी हूं, गीता कवर DCM रायपुरा से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी छोटी बहन के कान में प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं दे रहा था।
आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई। इस पत्र की दिखाई पूरी नहीं बातें दे रहे। जरूर सुनेगा। बड़ी गुरुदेव के तकलीफों में फंस मुखारबिन गए। से आज आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बड़ी समस्याओं में घिर गए, डॉक्टर ने कह दिया एक बीमारी हो गई है जो मस्तिष्क में हो गई है, जिसके कारण बस नसों में पानी भर गया है, तो श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। मैंने मेरी बहन से कहा कि तू एक काम कर, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर जा, रुद्राक्ष ला, उसको पानी में गला, शिव को चढ़ा। बाबा, डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी किसी किसी को होती है जिसके अंतर्गत आंखें और कान दोनों चले जाते हैं। मेरी बहन को वही बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें और कान दोनों जाने लगे, जिसकी रिपोर्ट मैं लगाई हूं। गुरुदेव, रुद्राक्ष के जल का, बेलपत्र को खाने का और शंकर को जल चढ़ाने का फल ये हुआ, डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर शंकर पर चढ़े हुए जल को जब आंखों पर और कानों पर लगाया और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, तो मेरी बहन को वापिस दिखना भी प्रारंभ हुआ और श्रवण शक्ति भी वापिस आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने इसमें लगाई है। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुजी, मैं कोटा की रहने वाली हूं, नाम भंवर कंवर है। खड़े गणेश जी, विनोबा भावे नगर, कोटा राजस्थान की हूं। शादी 2005 में हुई थी गुरुदेव। कितना साल हो गया? 23 को। 2005 में विवाह हुआ था गुरुदेव। सालों निकलते गए, डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाया, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा 2 बजे टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमुर्का जी का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 2 महीने में गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 21 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो 2005 से मुझे संतान नहीं थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। 2005 से जो, आप ही दोनों हाथ हिला देगा। 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बैठी है, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो। महाराज, आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा। इंद्रदेव अपस्तमक मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में, या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा,
कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है? हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन। भोलेनाथ मैं तेरे भरोसे। इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। आप पढ़ो उनको, आपके स्मरण में आए, आपकी चित्तवृत्ति में आए। कठिन आज है कोई 2026 शंकर का दूसरा उपासक हो, कोई सोमवार। शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा है, कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना है। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग बात करते रहते हैं, कहीं दिन भर बाल खोल के घूमते रहे और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो, कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। झूठ है क्या? अरे बोलो तो रे जम के, सही है कि गलत है? यहां कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, 5वें दिन जाऊंगी। रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आजा, फ्री बैठे हैं, एकदम फ्री, कोई भी बुलाया चल दिए और थोड़ी देर में आते और के चले जाते। तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया। अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है? परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताए कि तेरे घर का है? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख अपने कर्म का भोग है, वो भोगना पड़ेगा, तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हाल। कहीं मत जा। ये इतने पत्र हैं, पूरे कोटा वालों निकाल कर ले जाना। ये तो अभी तीसरे, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ। अभी तो तीसरा दिन है। इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्यता उसने लिखी। अब
कोई तुम जाओ, उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ। शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जाओ, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे बोलो उसके देववती देव साए, क्यों महादेव हम आडंबर में की पड़े हुए हैं, जय बताओ। हो। किसी ने हमारे दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया कल्याण। हो क्या हुआ? अब सौंप दिया इस सब है हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें। 50 सब फ्री, यहाँ कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाएं, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले जाऊं। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत करने लगे। ये शिव महापुराण आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े हैं। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव। तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया या मैंने कथा सुनी। उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह दे तो 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सियोर वाले गुरुजी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन होइए, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो हम अपन क्या चोटे हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुनेगा। वो धारण करता है, वो सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमत मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या।
क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में अपस्तत्मक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है। सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, बोलो गणेश भगवान की जय। पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुरवासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुरवासी पहुंचे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापिस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहां पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ। तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, आपने कहा था सब नर और स्त्री, नर नारी अपने घर जाओ। हम ना नर में, हम ना नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहाँ जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ। हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर
कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं मांगते। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में, मैं भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर हैं, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया। बहुत ही प्यारा संवाद सुना रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी आप सभी को। आज उसको पहचानो, जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया। सार्थक। अब किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से, कहीं बैठे हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पत्थरी हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए, तब हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा गुरुदेव। रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पथरी थी वो 4 mm की रह गई है। बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव कोटा राजस्थान की निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी एक लड़की और एक लड़का है। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे, मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया है। जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया? 12 साल के लगभग में हो गया। मुख से लेकर पेट तक डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग है। करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया गुरुदेव। रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पांव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव,
बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या? वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती, बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा। दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो गए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए, अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को धारण कर कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती है, हम रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं? कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं? रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, प्रशस्त मार्ग। क्यों ना भजे? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे प्रिय गुरुदेव के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा आप सब। आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मां, मुझे बहाना बनाना आता है। अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई? क्या मतलब उससे? हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था, तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। पर हम घबरा
घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा है गुरुजी, हमें हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा है गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रचार करने वाले तो यही तो है विरोधी, जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो वही भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्री पे शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस शिव महापुराण को कोटा तक लेकर आ गए। और आज भी तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। सियोर वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना, सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने खजूर वाली चोटी करके और डेंटिंग पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा, ते मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे, जाओ यही करना। वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी मोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा करके, वो जितना बोले तुम उतने प्रसन्नता से शिव के मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरे महादेव से मतलब है, बस वो मेरा और मैं उसकी, उसके सिवाय जाने दो। वो है। अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू। आता है कोटा वाले तुमको? तो हम गाएं उससे पहले जरा एक लाइन पहले तुम गाओ। कब से खड़े क्यों ना सुने तू, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज उस महादेव की खाली नहीं भेजेगा वो। एक क्षण के लिए भी अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, और हम तो यहां तक कहते हैं जिन जिन
पुलिस कर्मी की, जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन सिस्टरों की, जिन जिन नगर निगम वालों की, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी अगर इस कथा में लगी हुई है, वो भी तारीख लिख के रखना और 3 महीने इंतजार करना कि बाबा ने तुमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। शिव तत्व क्या है उसको जाने तो सर। शंकर को हम पहचाने कैसे, शिव को हम जाने कैसे। वो पुणे की इस धरा पर अष्ट विनायक में से एक विनायक श्री सिद्धि विनायक भी है। श्री सिद्धि विनायक कैसे है? एक ब्राह्मणी जिसका पति मर गया, घर में केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी। जिसका कोई नहीं उसका तो भोले है यारो। लोग कहते हैं कि ये चले गए तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। कभी कभी बड़ा बड़ा भ्रम हो जाता है। एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा, मेरे घर के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे मरने पर ये मर जाएंगे। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझे प्रेम करता है, मेरी बहू मुझे प्रेम करती है, मेरा पोता पोती मुझे प्रेम करते हैं, मैं मर गया तो मेरे पीछे परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी को मालूम पड़ा कि सेठ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो गुरुजी ने सेठ जी से कहा एक काम करो ना, आधे घंटे के लिए मर जाओ। तुम आधे घंटे के लिए मर के तो देखो कि कौन तुम्हारे साथ में मरता है, कौन मर रहा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। क्या लेकर आए हो, जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, ये लाइन तुम्हारी गड़बड़ है। क्या लेकर जाओगे? ये शिव पुराण तो कहती है कुछ तो लेकर जाओगे। क्या लेकर आए हो, कुछ तो लेकर जाओगे। कुछ लेकर नहीं आए, अपने हाथ से किया गया पुण्य अपने साथ लेकर जाओ। कोई दूसरा नहीं ले जाएगा, अपना पुण्य अपने साथ, अपना भजन अपने साथ, अपनी भक्ति अपने साथ। जैसे कल वो लड़की ने लिखा कि ये लक्ष्मण भाऊ का फोटो लगा हुआ है गुरुजी, जिन्होंने मुझे विद्या अध्ययन कराई, इसलिए मैं इस कथा में आकर बैठी हूं, क्योंकि भाऊ को नमन करती हूं, जिसको भले इनके परिवार वालों को नहीं मालूम पर भाऊ ने मुझे पढ़ाया है, इसलिए उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। भले परिवार वालों को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं मालूम, बच्चों को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्यों वो व्यक्ति गया तो उसने कर कर क्या गया है। आमदार, खासदार, बोलो गणेश भगवान की जय हो। मंत्री, ये सब पद तुमको मिल सकते हैं, पर निवेदन है इस पद पर पहुंचने पर तुम अपने हृदय से दया और धर्म बंद मत कर देना, ये चलती रहने देना। उसका कारण यह है कुर्सी और पद तो बदलते रहेंगे, पर तुमने अगर कुछ पुण्य करा है, तुमने अगर कुछ दान करा है, तुमने कोई अच्छा कर्म करा है, तुमने जिंदगी में कोई अच्छा कृत्य करा है, तो वो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत यहां भी और वहां भी काम आएगा। और वो आता है, वो आता है। ये कथा कहीं और थी और पहुंची कहीं और है। ये लक्ष्मण भाऊ स्वयं इस कथा को अपने दिल में लिए होंगे, इसलिए कथा उनके स्मरण में हो। कुछ पुण्य कर कर गया हो और कथा भी करवा रहे हैं, तो शंकर भाऊ आपको साधु बांटता है और पूरे परिवार को जिन्होंने
जगताप परिवार का, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो बड़े भाई उनके विजय भाऊ हो, चाहे कोई हो, ये अपने परिवार का एक सुखमय, एक आनंदमय। कुछ कहते हैं गुल्लक में पैसा इकट्ठा करो, घर में कोई त्योहार होता है तो बच्चा का जन्मदिन होता है तो गुल्लक फोड़ के गिफ्ट लाता है। जब हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक भराती है तब जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक, कुछ पुण्य किया, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाए। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपका भजन, आपका कीर्तन। बीमा कंपनी वाले कहते हैं इतने का बीमा करा लो, तुम मरोगे तो घर वालों को इतना मिल जाएगा। दुनिया में केवल एक ही कंपनी है जो तुम्हारे मरने की बात तुम्हारी पत्नी के सामने करती है। पत्नी सोफे पर बैठी रहती है और बीमा वाला कहता है भाऊ बीमा करवा लो ना, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इतनी रिकवर राशि मिल जाएगी। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू डाल के सुनती रहती है, इतनी इतनी राशि मिल जाएगी। फिर पत्नी ने कहा कोई अच्छा पैकेज बताओ ना, रिकवर राशि ज्यादा मिले। सेठ भी ऐसा ही कह रहा था, मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। गुरुजी ने कहा तू आधा घंटा मर जा। नहीं, मैं काहे को मरूं, अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरी पोता पोती को कुछ हो गया, तुम मर तो सही। उसने कहा नहीं मरूं। सेठ जी से गुरुजी करे 5 मिनट आधे घंटे मर जा, बाकी का मुझे देखना है कि तेरा परिवार कितना मरता है, मुझे देखना ही है। और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा जवाबदारी मेरी, तू तो मर। पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए, डॉक्टर को बुलाया, थोड़े से रुपए देकर गुरुजी ने कहा तुम यहीं बैठ जाओ और कह दो ये मर गया। डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब रो, नई नई डिजाइन में रोई, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रही हो सेठानी? सेठानी कहती है मेरा पति चले गया। गुरुजी ने कहा मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम खा लेना, तुम मर जाओगी, पति जिंदा हो जाएगा। पति जिंदा। पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। पति जमीन पर पड़ा पड़ा सोचने लगा, भी परसों के दिन कह रही थी तुम कितने हैंडसम लगते, और अब कह रही है कि इनकी तो उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे वहीं पर। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। अब बाप पड़ा पड़ा मन में सोच रहा है इसको लेनदारी की पड़ गई, बाप पड़ा उसकी जरा सा दुख नहीं है। इतने में गुरुजी ने कहा ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप जिंदा हो जाएगा, पिता जिंदा हो जाएगा। बेटा बोला पिताजी कह रहे थे अब तुम्हें सारा काम संभालना है। पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? तो गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के गले में हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारा ना कोई आगे ना कोई तुम्हारा पीछे, तुम नहीं खा लो। और सब मिलके बा गुरुजी को बूटी खिला। अब गुरुजी ने उसको उठाया, उठ जा उठ जा। ये तू कहता था मैं गया तो सब चले जाएगा, लोगों को लगता है मैं कर रहा हूं। सास कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है आधा घंटा मर के तो देखो, तुम जिंदा हो तो भी और मर जाओगे
तो भी हमारे यहाँ की तो रीति बनी है, मरने के पहले और मरने के बाद का समय निकाल कर देखना। मरे भले तुम कहकर मरे कि मैं मर जाऊंगी, उसके बाद में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, पर दुनिया के लोग जानते हैं कि मरने के 12वें दिन ही घर में घी का पीपा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। रबड़ी सब बनेगी और सब नुक्ती और सेव, रायता, चने की सब्जी और पूड़ी सब चकाचक खाएंगे और तेरा फोटो टंगकर उस पे कंडे पे धूप देकर अगरबत्ती लगाएंगे। कौन पूछे किसको? कौन पूछे? कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हों, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुखता है। इसीलिए कहा अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। भाव से पीछे वाले भी सारे पंडालों वाले हो
कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला,
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। ओ कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना। ईमानदारी की बात है, राजगढ़ वाले सौभाग्यशाली तो हैं, नहीं तो हम शिव महापुराण में लगभग एक भजन गाते हैं और पूरी एक दिन की कथा में एक ही बार बाबा से स्तुति करवाते हैं। पर यहाँ राजगढ़ वालों को 2 भजन में 2 बार बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है।
हृदय से बाबा से प्रार्थना करो, जहां जहां जगह मिले वहां बैठो।